बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 1.3 एक्सरसाइज का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। 1.3 के हवाले से कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक्स के हवाले से हमने 5 से 6 वीडियोज़ बनाई हैं। उसमें हमने तमाम जो रिलेटेड कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं एक एक को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो देख लें तो और भी इजी हो जाएगा एक्सरसाइज सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी मैट्रिक्स बी 2/3 मैट्रिक्स। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जिनका ऑर्डर 2/3 हो एंड लेट सी एंड डी और मजीद दो मैट्रिक्स हों सी और डी टू स्क्वायर मैट्रिक्स मीन स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। टू स्क्वायर का मतलब है कि जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो। तो अगर सी और डी जिसका ऑर्डर 2/2 हो, so which of the following matrix operation are defined for those which are defined the dimension of the resulting matrix। तो ये बताएं कि जो गिवन 4 पार्ट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर क्या ये पॉसिबल हैं कि ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सके, और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सके तो फिर उनका डायमेंशनल या डायमेंशन रिजल्टिंग मैट्रिक्स उसका ऑर्डर यानी तो दोनों ऐड हो सके तो उसके बाद उसका डायमेंशन या रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। आसान है, देखें हम ए मैट्रिक्स उठाते हैं ए एंड बी, इनका जो ऑर्डर है वो है 2/3 है यानी 2 रोज 3 कॉलम्स, एंड हमारे पास दो अलग से मैट्रिक्स हैं सी डी, वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं मीन 2/2 मैट्रिक्स है। अब जो पहला पार्ट है कि a प्लस बी, ये देखिए बेटा ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स पे हम वीडियो बना चुके हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या देखी जाती है कि दो मैट्रिक्स तब आपस में ऐड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम। तो अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो अगर ए भी 2/3 है बी भी 2/3 है यानी ए मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2x3 है और बी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर भी 2x3 है, तो सेम ऑर्डर है तो ये सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं कि नहीं, यस ये आपस में ऐड हो सकते हैं, यस इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है यस कि ए प्लस बी एडिशन या ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। अब जब ऐड होंगे तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं लेकिन ऑर्डर पर कोई फर्क पड़ता है, नो। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड भी हो जाएं तो तब भी उनका ऑर्डर क्या रहता है, सेम। तो डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इसका क्या होगा, वो भी सेम ऑर्डर का होगा। तो डायमेंशन या रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये क्या होगा, ये भी होगा 2/3 का। तो दो चीजें मांगी जा रही हैं कि सबसे पहले क्या ये a प्लस बी डिफाइंड होता है, सिंपल वर्ड ऐड होता है। अगर ये ऐड होता है तो इससे जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है वो कैसा होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा। सो a प्लस बी में क्या है, अगर a और b को देखें सेम ऑर्डर, yes it is possible to define or add two matrix b and b, and
डायमेंशन और रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, वो भी इनका सेम होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब b प्लस डी को देखते हैं। चेक b प्लस डी, b प्लस डी। अब देखें, हम इनका ऑर्डर देखेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं हो सकते। सो ऑर्डर देखते हैं। b का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3, 2/3। अब d का ऑर्डर देखें, d का ऑर्डर है 2/2, तो इसका d का ऑर्डर होगा 2/2। अब इनका ऑर्डर, एक का ऑर्डर 2/3, दूसरे का 2/2, इनका ऑर्डर आपस में सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड BD, बस सिंपल कि ऐड नहीं हो सकते। जब ऐड नहीं हो सकते तो डायमेंशन या रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी हासिल नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया। थर्ड पार्ट देखें, 3a माइनस 2c। अब देखें, 3 सिर्फ मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कल हमने पढ़ा कि एक रियल मैट्रिक्स, रियल नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके उनके जो नंबर्स हैं उनको 3 टाइम इंक्रीज कर लेता है। लेकिन 3a से a मैट्रिक्स पर कोई, या a मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, a मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। तो 3a माइनस 2c, न 3 न 2c से, यानी 3a से मल्टीप्लाई हुआ तब भी वो a मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा, ऑर्डर सेम होगा। हाँ, उनके एलिमेंट 3 टाइम इंक्रीज कर जाएंगे। इस तरह 2c है तो ये 2 अगर c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी हो जाए तो वहां से क्या होगा कि c मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा, सेम होगा। उनके एलिमेंट जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे 2 टाइम। अब जिस तरह एडिशंस के लिए कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा तब ऐड होंगे, तो सब्ट्रैक्शन है इनके बीच में। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन a और c के बीच हो रही है, तो क्या a और c आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? तो अगर ऑर्डर सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑर्डर सेम नहीं होगा तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हम देखते हैं a और c को। a का ऑर्डर है 2/3 और c का ऑर्डर है 2/2। अब इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। समझ आ गई? तो यहां भी क्या है, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। अब जो लास्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है 7c प्लस 2d। 7c 7c के मैट्रिक्स के ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं डालता। 2d से 2 मल्टीप्लाई होगा d से, लेकिन d के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। c का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। 2/2 हम c और d को कंपेयर करते हैं, 2/2 और d का मैट्रिक्स भी क्या है, 2/2। तो इनका ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो यस 7c प्लस 2d ये आपस में ऐड हो सकते हैं। यस, ये क्या है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी सेम रहेगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं
उससे किसी रो या कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉरिजॉन्टल एडिशंस होती है, तो डायमेंशन या जो रिजल्टिंग मैट्रिक है इन दो को ऐड करने से वो भी सेम इसी ऑर्डर का होगा 2/2 मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था कि कब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। दूसरी बात कि अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएं तो उससे उनके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं।